घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करें, एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा। प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए, आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम हैं। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बात है, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण